रात का अंधेरा, सुनसान हाईवे और जंगल के बीच एक अजीब सी मैगी स्टॉल। कहते हैं इस हाईवे पर रात के 12 बजे एक औरत नजर आती है। वो ट्रैवलर्स को गर्मा गर्म मैगी खिलाती है, लेकिन जो भी उस मैगी को खा लेता है वो कभी घर वापस नहीं पहुंचता। लोग उसे कहते हैं मैगी वाली चुड़ैल। 3 दोस्त सोनू, पिंटू और रानी एक रोड ट्रिप पर निकले थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज की रात उनकी जिंदगी बदलने वाली है। भूख और मजाक के बीच मौत धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। गाइस, मुझे लगता है हमारी गाड़ी खराब हो गई है। अब हमें आसपास कोई मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा या फिर रात बिताने के लिए कोई जगह मिल जाए और सुबह हम अपनी कार ठीक करवाकर अपनी यात्रा जारी रखेंगे। आप लोग मुझसे क्यों नाराज हैं? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम ये फालतू सामान यात्रा पर लाए। मैंने तुमसे कार किराए पर लेने को कहा था। अब हम बीच रास्ते में फंस गए हैं। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। तुम शायद अंधे हो गए हो। मुझे बहुत भूख लगी है और मैं उस खूबसूरत महिला को नूडल्स पकाते हुए साफ देख सकता हूँ। हे भगवान, वो नूडल्स कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। वहां देखो, हमने सदियों से कुछ नहीं खाया है। अब तुम दोनों लड़ना बंद करो और चलो नूडल्स खाते हैं और उसके बाद कुछ और सोचते हैं, ठीक है ना? सोनू, क्या तुम खाने के अलावा कभी कुछ और सोच सकते हो? तुमने 1 घंटे पहले 4 समोसे खाए थे और अभी भी भूखे हो? तुम सच में बहुत भूखे हो। चलो इस गाड़ी को ठीक करवा कर चलते हैं। मुझे लगता है इस जगह में कुछ गड़बड़ है। तुम सही कह रहे हैं, इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है। अचानक कार खराब हो गई और यह महिला आधी रात को सड़क के बीचों बीच नूडल्स पका रही है। बुरा सोचना बंद करो। इस जगह में कुछ भी गलत नहीं है। मैं जा रहा हूँ। सोनू को पता नहीं था कि वह किस मुसीबत में फंस गया है। वह महिला के स्टॉल पर गया और नूडल्स खा लिए। अरे आंटी, आप कैसी हैं? ये नूडल्स बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। क्या मुझे एक प्लेट मिल सकती है? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। अपने दोस्तों को भी बुला लो, शायद उन्हें भी भूख लगी हो। चलो चलते हैं और उस बेवकूफ पर नजर रखना, वरना वो कुछ गड़बड़ कर देगा। हाँ, चलो चलते हैं। मुझे भी भूख लगी है और वो नूडल्स वाकई स्वादिष्ट लग रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। आंटी, 1 प्लेट मुझे भी दे ही दे। मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ मेरी बेटी, तुम भी जितना चाहो उतना खाओ। पिंटू बेटा, तुम्हें नूडल्स नहीं चाहिए? अरे आंटी, ये नूडल्स बहुत स्वादिष्ट हैं। क्या मुझे एक प्लेट और मिल सकती है? सोनू, अब बंद करो, हमें भी कुछ खाने दो। तुम पहले ही 2 प्लेट खा चुके हो। अरे नहीं, उसे जितना चाहे उतना खाने दो। बाद में मैं उसे खा जाऊंगी। मैं बहुत लंबे समय बाद कुछ स्वादिष्ट खाऊंगी, मजा आएगा। अरे दोस्तों, इधर आओ और देखो, मैंने क्या खोजा है। अब हम चुड़ैल से बच जाएंगे। ये हवेली बहुत पुरानी और डरावनी दिखती है। ऐसा लगता है कि यह कई सालों से बंद है। यह क्या था? वह दरवाजा कैसे बंद हुआ? यह हवेली भी भूतिया है, वरना दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो जाएगा? हाँ, तुम सही हो। चलो इस मनहूस हवेली से निकलने का कोई रास्ता निकालते हैं। अरे बेवकूफ, तुम इधर क्या कर रहे हो? अभी भी तुम्हें भूख लगी है क्या? नहीं, मुझे एक रहस्यमयी किताब मिली है। उसमें उसके नूडल्स की रेसिपी और इस हवेली का सच भी लिखा है। पीछे हटो, मुझे देखने दो। क्या लिखा है इसमें? ये नूडल्स चुड़ैल के बालों से बने हैं और जो भी उसके बालों को छुएगा वो उसे मार डालेगी। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो आपके पास बहुत कम समय बचा है। जीवित रहने का एकमात्र तरीका हवेली के रहस्य को सुलझाना है और अंजलि को मुक्ति दिलाना है। इस किताब के अनुसार जब तक हम इस हवेली और उस नूडल शॉप की सच्चाई का पता नहीं लगा लेते, तब तक हम इस जगह को नहीं छोड़ सकते। हाँ, लेकिन हम ऐसा कैसे करेंगे? हमारी जिंदगी दांव पे लगी है और अगर वो चुड़ैल हमें पकड़ लेती है तो वो हमें वैसे ही खा जाएगी जैसे हमने उसके नूडल्स खाए थे। मुझे अभी भी भूख लगी है। अगर मुझे एक और प्लेट मिल जाए तो मजा आएगा। अरे वो कैसी आवाज थी? हमें
हमें जल्दी से छिप जाना चाहिए। मुझे लगता है कि वह चुड़ैल यहाँ आ गई है। भागो।